हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल टाइम टीचिंग में फिर से स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर 13 यानी पोएम एक तिनका के क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न अभ्यास करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक तिनका यानी कि 13 जो है इसकी पोएम है, इसकी फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाई हुई है। आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। प्रश्न पहला, नीचे दी गई कविताओं की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। यानी कि जो कविता की पंक्तियां हैं दे रखी हैं इन्होंने नीचे, उसको सामान्य वाक्यों में बदलिए, लिखना है। यानी जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। ठीक है। का एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, लाल होकर भी दुखने लगी, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, जब किसी डब से निकल तिनका गया। इसके उत्तर है, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आँख लाल होकर दुखने लगी, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, किसी ने डब से तिनका निकाला। ठीक है, बस इसको सही करके लिखना था हमें। अब प्रश्न दूसरा, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंडी नहीं करने का संदेश मिलता है। ठीक है, एक तिनका कविता जो है उसमें किस घटना की चर्चा की गई है, यानी कौन सी ऐसी घटना है उसकी चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। ठीक है, इसका उत्तर है, इस कविता में उस घटना का वर्णन किया गया है जब कवि की आँख में एक तिनका गिर गया। कवि जो है हरिओत जो कवि हैं उनकी आँख में जो तिनका गिर गया था उस घटना का वर्णन किया गया है। उस तिनके से काफ़ी बेचैन हो उठा, यानी जो कवि है वो उस तिनके से काफ़ी बेचैन हो उठे, उसका सारा घमंड चूर हो जाता है, सारा घमंड जो है वो चूर हो जाता है। किसी तरह लोग कपड़े की नोक से उनकी आँखों में पड़ा तिनका निकालते हैं। लोग आ जाते हैं फ़ौरन और उनकी आंखों से तिनका निकालने की कोशिश करते हैं। तो कवि सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे किस बात का घमंड था जो एक तिनके ने उनके घमंड को ज़मीन पर लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, कवि खुद सोचते हैं कि किस बात का घमंड था जो एक तिनके ने उनके घमंड को ज़मीन पर लाकर जो है खड़ा कर दिया। उसकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए, यानी उसकी समझ ने, ऐसा पोयम में दे रखा है ना उन्होंने, समझ ने ताने दिए, तो उसकी बुद्धि ने भी उन्हें ताने दिए कि तू ऐसे ही घमंड करता था, तेरे घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका ही बहुत है। इससे ये संदेश मिलता है कि कवि को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक तुच्छ व्यक्ति या वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। हर वस्तु का अपना महत्व होता है। इस पोएम में जो एक तिनके का भी महत्व बताया गया है। प्रश्न 3, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। यानी कि जो कवि हैं उनकी आँख में जो तिनका पड़ गया तब क्या दशा हुई। घमंडी की आँख में तिनका पड़ने पर उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी, वह बेचैन हो गया और उसका सारा ऐंठ समाप्त हो गया, यानी कि सारा घमंड निकल गया। प्रश्न 4, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया। जो घमंडी है वो बेचैन हो उठा था, उसकी लाल हो गई थी आँख, उससे तिनका निकालने के लिए आँख से उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। इसका उत्तर है, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर, कपड़े की मूठ नहीं बनाते, उसको मूठ बनाकर उसकी आँख में डाली और तिनका निकाला। अब है प्रश्न 5, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। घमंडी जो है उसको उसकी समझ ने चेतावनी दी कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी थी, है ना। कबीर ने भी दी है इस प्रकार की चेतावनी। तिनका कबहू ना निदिए पाओ तले जो होए, कुबहू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए। इन दोनों वाक्यों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। यानी कि जो इन दोनों वाक्यों में है, जो कबीर द्वारा चेतावनी दी गई है एक वो वाक्य, और एक जो घमंडी की उसकी समझने चेतावनी दी वो वाले वाक्य, इसमें अंतर स्पष्ट करने हैं। ठीक है, इसका उत्तर है
उपयुक्त काव्यांश के माध्यम से कवि ने ये संदेश दिया है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी अगर आँख में पड़ जाए तो मनुष्य को बेचैन कर देता है। इन दोनों काव्यांशों की पंक्तियों में अंतर दोनों काव्यांशों में ये है कि हरिओं जी द्वारा लिखी पंक्तियों में किसी प्रकार के अहंकार से दूर रहने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि एक तिनका भी हमारे अहंकार को चूर कर सकता है। छोटे से छोटे वस्तु का अपना महत्व होता है। कवि ने यहाँ पर अपने तिनके का एक महत्व बताया। दोनों में घमंड से बचने की शिक्षा की है, यानी दोनों वाक्यों में घमंड से बचने की शिक्षा दी गई, क्योंकि प्रत्येक तुच्छ वस्तु समझे जाने वाली वस्तु का अपना महत्व होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।